नमस्कार दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण और राधा की अद्भुत प्रेम कहानी के बारे में बात करेंगे, जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। यह कहानी सदियों से लोगों को मोहित करती रही है और आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। इस वीडियो में हम श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हम उन कथाओं का विश्लेषण करेंगे जो उनके प्रेम के बारे में बताई जाती हैं, और हम उन कारणों पर विचार करेंगे कि उनका विवाह क्यों नहीं हो पाया। हम यह भी देखेंगे कि कैसे उनकी प्रेम कहानी ने कला, साहित्य और संगीत को प्रेरित किया है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, लेकिन यह भी सच है कि इन दोनों का विवाह कभी नहीं हुआ। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। आइए इस वीडियो में हम उनमें से कुछ प्रमुख कारणों पर चर्चा करते हैं। कथा 1, ऋषि भृगु का श्राप। एक कथा के अनुसार ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि उन्हें धरती पर जन्म लेकर पत्नी वियोग का दर्द सहना होगा। यह श्राप ऋषि भृगु की पत्नी काव्या मृत्यु के बाद दिया गया था। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने ही श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था और इसीलिए उनका विवाह राधा जी से नहीं हो पाया था। कथा 2, सामाजिक बंधन। दूसरी कथा के अनुसार श्री कृष्ण और राधा जी के बीच उम्र का अंतर था। राधा जी श्री कृष्ण से बड़ी थीं। उस समय समाज में बड़ी उम्र की महिला का छोटी उम्र के पुरुष से विवाह करना स्वीकार्य नहीं था। इसलिए सामाजिक बंधनों के कारण उनका विवाह नहीं हो पाया था। कथा 3, राधा जी का विवाह। कुछ लोगों का मानना है कि राधा जी का विवाह किसी अन्य व्यक्ति से हुआ था। इस विवाह के बाद राधा जी ने अपना जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया था, अर्थात पद्म पुराण। इस पुराण के अनुसार राधा जी का विवाह रायभान नामक एक गोपक से हुआ था। रायभान राधा जी के पिता वृषभानु के मित्र थे। विवाह के बाद राधा जी रायभान के साथ बरसाना गांव में रहने लगीं। ब्रह्मा व्यवहार पुराण। इस पुराण में भी राधा जी के विवाह का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार राधा जी का विवाह अभिमन्यु नामक एक योद्धा से हुआ था। अभिमन्यु महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा अर्जुन का पुत्र था। विवाह के बाद राधा जी हस्तिनापुर में रहने लगीं। अन्य ग्रंथ। कुछ अन्य ग्रंथों में भी राधा जी के विवाह का उल्लेख मिलता है, जिनमें राधा जी का विवाह किसी राजा या अन्य गणमान्य व्यक्ति से हुआ बताया गया है। विवाह के बाद का जीवन। कहा जाता है कि राधा जी का विवाह श्री कृष्ण के साथ नहीं हो पाया, लेकिन उनका प्रेम श्री कृष्ण के प्रति अटूट रहा। विवाह के बाद भी राधा जी ने अपना जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। वे अक्सर श्री कृष्ण से मिलने वृंदावन आती थी और उनसे प्रेम भरी बातें करती थीं। राधा जी को श्री कृष्ण की प्रिय भक्तों में से एक माना जाता है। श्री कृष्ण का कर्तव्य। एक और कथा के अनुसार श्री कृष्ण का धरती पर जन्म मुख्य रूप से कंस का वध करने और अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। उनका विवाह राधा जी से नहीं हो पाया क्योंकि उनका ध्यान अपने कर्तव्य पर था। और कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह आध्यात्मिक रूप से हुआ था। कई मंदिर और तीर्थ स्थल हैं जो श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम का प्रतीक हैं। श्री कृष्ण और राधा जी की प्रेम कहानी अनेक कला, साहित्य और संगीत का विषय रही है। कथा 4, श्री कृष्ण का कर्तव्य, विस्तृत विवरण। कई कथाओं और ग्रंथों में श्री कृष्ण के जन्म का उद्देश्य धरती पर अधर्म का नाश करना और कंस का वध करना बताया गया है। इस कथा के अनुसार श्री कृष्ण का विवाह राधा जी से नहीं हो पाया क्योंकि उनका ध्यान अपने कर्तव्य पर था। कथा का सार। मथुरा में कंस का अत्याचार। कंस मथुरा का राजा था और वह अपनी बहन देवकी के पुत्रों को मारना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि उनमें से एक उसे मारकर सिंहासन प्राप्त कर लेगा। देवकी और उनके पति वसुदेव को कंस द्वारा कैद कर लिया गया था। श्री कृष्ण का जन्म। जब देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण जन्म लेने वाला था, तब भगवान विष्णु ने योग माया के माध्यम से उन्हें जन्म दिया और उन्हें वृंदावन में गोप गोपाओं के पास पाला पोसा गया। कंस का वध। बड़े होने पर श्री कृष्ण मथुरा गए और कंस का वध कर अपनी मामा और चाचा को मुक्त कराया।
उन्होंने मथुरा में उग्रसेन को राजा बनाया और धर्म की स्थापना की। श्री कृष्ण का कर्तव्य। अधर्म का नाश। श्री कृष्ण का जन्म मुख्य रूप से धरती पर अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ था। उन्होंने कई राक्षसों और अधर्मी राजाओं का वध किया और लोगों को उनसे मुक्ति दिलाई। कंस का वध। कंस अधर्म का प्रतीक था और श्री कृष्ण का कर्तव्य था कि वे उसका वध करें। कंस के वध के बाद ही मथुरा में धर्म की स्थापना हो सकती थी। राजनीतिक कर्तव्य। मथुरा के राजा उग्रसेन के बुढ़ापे के कारण श्री कृष्ण ने राज्य का भार संभाला और एक न्यायप्रिय और प्रजा हितैषी राजा बनकर शासन किया। विवाह न होने का कारण। कर्तव्य पर ध्यान। श्री कृष्ण का ध्यान अपने कर्तव्य पर था। उन्हें धरती पर अधर्म का नाश करना था, कंस का वध करना था और मथुरा में धर्म की स्थापना करनी थी। विवाह उनके कर्तव्य में बाधा बन सकता था। राजनीतिक जीवन। एक राजा के रूप में श्री कृष्ण का जीवन राजनीतिक गतिविधियों से भरा था। विवाह के लिए उनके पास समय नहीं था। अन्य दायित्व। श्री कृष्ण के जीवन में गोपियों, पांडवों और अन्य लोगों के प्रति कई दायित्व थे। विवाह इन दायित्वों को निभाने में बाधा बन सकता था। तो दोस्तों, यहाँ हमारी यात्रा समाप्त होती है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी प्रेम और भक्ति की एक अमर कहानी है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम हमेशा याद रहता है, भले ही परिस्थितियाँ कैसी भी हों। इस वीडियो में हमने उनकी प्रेम कहानी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, उन कथाओं का विश्लेषण किया जो उनके प्रेम के बारे में बताई जाती हैं, और उन कारणों पर विचार किया कि उनका विवाह क्यों नहीं हो पाया। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी के बारे में कोई और कहानी जानते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आप कृष्ण भक्ति से जुड़े अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आप सभी को राधे कृष्ण। धन्यवाद।